बच्चों, आज हम ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस, और इस चैप्टर में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को डिफ़ाइन किया जाता है, प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी वो फोर्स जो यूनिट एरिया पर असरअंदाज होती है उसे हम प्रेशर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एटमॉस्फेयर की एग्जांपल लेते हैं। हमारी अर्थ को हमें एयर के एक एनवेलप ने घेर रखा है, कवर कर रखा है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें अप टू 10 किलोमीटर्स मैक्सिमम एयर जो है वो मौजूद है। बच्चों, एयर का अपना मैस होता है, जिसको हम आम ज़ुबान में कहेंगे एयर का वज़न होता है। और कितना वज़न होता है, कितना मैस होता है? 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी अगर आप अपनी फिंगर टिप को पेपर पे रखें तो तकरीबन उतना एरिया, अप्रॉक्सीमेटली रफली 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया जो है उस पे इस एटमॉस्फेरिक जो मैस जो है वो 1 kg है पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपके इल्म में है कि ज़मीन हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और इस वजह से जो प्रॉपर्टी सामने आती है दैट इज़ कॉल्ड वेट। वेट वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। एयर का मैस है, और उस मैस की वजह से एयर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और एयर हमें प्रेस डाउन कर रही है उसी वेट की वजह से। गोया एक फोर्स है जो एयर हमारे ऊपर लगा रही है और हमें वो डाउनवर्ड प्रेस करने की कोशिश करती है। और ये अच्छी खासी फोर्स है। हमें नेचर ने डिज़ाइन यूँ किया कि हम इस फोर्स को, जो प्रेसिंग फोर्स है एटमॉस्फेयर की, उसे फील नहीं करते। हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, लाइक हमारा ब्लड जो है वो एक सर्टन प्रेशर पे फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं इस डाउनवर्ड प्रेसिंग फोर्स के वो एक हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। तो जब एयर हमें डाउनवर्ड प्रेस करती है तो ये एक फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और फोर्स अभी हमने कहा पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, वो हमारे पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये प्रेशर कितना होता है, इसके लिए हमें एक फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम प्रेशर एरियाज़ की वैल्यू पुट करके प्रेशर फाइंड कर सकें। लकीली हमारे पास एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा फार्मूला मौजूद है। ये देखिए, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यानी अगर हमारे पास फोर्स और एरियाज़ के वैल्यूज़ गिवन हैं तो हम फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रेशर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगर हम प्रेशर को P से, फोर्स को F से और एरिया को A से रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं P इज़ इक्वल टू F ओवर A। A या एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। यानी किसी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई को अगर आप ज़रब दे दें तो आपको उस चीज़ का एरिया यानी रकबा हासिल हो जाता है। साइंस में हमें जब मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ का हम जिक्र करते हैं तो उसके साथ हमें उनकी यूनिट्स भी बताना पड़ती हैं। प्रेशर की यूनिट जो है वो डिपेंड करेगी फोर्स और एरिया की यूनिट्स के ऊपर। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट है स्क्वायर मीटर। अगर हम ये वैल्यूज़ इस रिलेशन में पुट कर दें तो हम कहेंगे कि प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अगर हमारी फोर्स 1 न्यूटन हो, एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो, तो जो प्रेशर इस फोर्स की वजह से इस एरिया पे एक्सर्ट होगा उसे हम 1 पास्कल कहेंगे। और पास्कल को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, P कैपिटल A स्मॉल, जिस तरह आपकी बुक जो है वो बता रही है। ये देखिए, तो इसके यूनिट भी याद रखिएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन तीनों क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन क्या है। अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, इससे हमें यह पता चलता है कि प्रेशर और फोर्स ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं।
यानी अगर हम फोर्स बढ़ा देंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स कम कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर और एरिया आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एरिया बढ़ा देंगे प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस रिलेशनशिप को आपकी बुक ने पेज नंबर 79 पे जो एक ट्रायंगल दी है इसमें दिखाया है। ये देखिए, F फॉर फोर्स, P फॉर प्रेशर, A फॉर एरिया। आपने इन तीनों क्वांटिटीज़ में से जो क्वांटिटी फाइंड करनी है आप उसके ऊपर अपना थंब रख लीजिए। लाइक ये देखिए, ये फोर्स में हम अपना थंब रख लेते हैं तो हमें ये पता चला कि प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई करने से हमें फोर्स मिल जाएगी। अगर आप एरिया पे अपना थंब रख लेते हैं तो आप फोर्स और प्रेशर को डिवाइड करने से हमें एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है इनका, इसको जहन में रखिएगा। इसी चीज़ को इस्तेमाल करके, यानी इन तीनों क्वांटिटीज़ के और स्पेशली प्रेशर और एरिया का जो आपस में रिलेशनशिप है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एरिया इंक्रीज़ कर दिया जाए तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। इसकी क्या एप्लीकेशन है हमारी एवरीडे लाइफ में। देखिए, सबसे पहली जो आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, एक मोटर बाइक राइडर है जो किसी पर्सन को क्रश कर सकता है अगर बाइक का व्हील जो है उस पर्सन के ऊपर आ जाए। अगर हम ये कर लें कि एक कोई ब्लेड यूज़ कर लें, कोई वुडन ब्लेड है, कोई तख्ता यूज़ कर लें और उसके ऊपर से बाइक का व्हील गुजार लिया जाए तो बाइक तो वही होगी, उसके जो फोर्स है वो तो सेम रहेगी, लेकिन प्रेशर चेंज हो जाएगा क्योंकि अब एरिया इंक्रीज़ हो गया। जब एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और उस वजह से फोर्स कम होने के बावजूद ये पर्सन जो है ये क्रश नहीं हो पाएगा, ये इंजरी से बच जाएगा। इसी तरह से आप दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, बिल्डिंग्स जो हैं उनकी फाउंडेशन को वाइड रखा जाता है। जब फाउंडेशन को वाइड किया जाएगा तो जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी अमाउंट तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन आप एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं। एरिया इंक्रीज़ करने से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा किसी भी बिल्डिंग का जो उसके फाउंडेशंस के ऊपर आ रहा है। इसी तरह आप स्नो शूज़ देख रहे हैं, एरिया इंक्रीज़ करते हैं और प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए, आपको इल्म में है कि कैमल जो है, ऊँट जो है, वो रेतली ज़मीन पे बआसानी चल लेता है। आपने गौर किया होगा कि इसके पाँव जो हैं ऊँट के वो काफ़ी चपटे होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं। एरिया इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और ऊँट के लिए ऐसी जगहों पे चलना आसान हो जाता है। इसी तरह आप देख रहे हैं नीचे एक्सकेवेटर है, इसमें भी जो कैटरपिलर ट्रैक्स हैं वो एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, प्रेशर डिक्रीज़ होता है और इसकी वजह से एक्सकेवेटर जो है वो आसानी से अपना काम कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं बाय डिक्रीजिंग एरिया। इसकी एक एग्जांपल है, अगर आपने नाइफ़ की मदद से कोई भी चीज़ काटनी है, लाइक आपने एप्पल काटना है, तो नाइफ़ पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो एप्पल पे एक बहुत थोड़े एरिया पर असरअंदाज होती है। यानी शार्प एज जो है नाइफ़ का वो एरिया डिक्रीज़ कर देता है। फोर्स सेम है, एरिया डिक्रीज़ हो जाने से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और शेप जो है वो आप आसानी से काट सकते हैं। सिमिलरली पेंसिल हील्स में क्या होगा, फोर्स तो सेम रहेगी लेकिन आपने एरिया डिक्रीज़ कर दिया और जब एरिया डिक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से आपने आइस स्केट्स में देखा है कि इसमें भी एरिया जो है वो निस्बतन कम करके प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है और आइस स्केट्स जो हैं वो जिस जगह पे आइस के ऊपर आते हैं उस प्रेशर की वजह से वहाँ से आइस मेल्ट होती है, वाटर में कन्वर्ट होती है और वहाँ स्लाइड करना आसान हो जाता है। अगर आपका कोई बॉडी पार्ट लाइक आपकी फिंगर किसी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे आ जाए, कांटे पे आ जाए, पिन पे आ जाए, तो एरिया बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और वो पिन जो है वो आपको डैमेज कर सकती है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि अगर आप अपने अंगूठे की मदद से किसी वुडन ब्लेड को, किसी लकड़ी के पीस को प्रेस करने की कोशिश करें तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि एरिया ज़्यादा है और प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप वही प्रेशर किसी ड्राइंग पिन पे लगाते हैं जिसमें फोर्स तो सेम रहती है
लेकिन उसकी पॉइंटेड और जो उसकी नोक जो है, टिप जो है उसकी ड्राइंग पिन की, चूँकि वो पॉइंटेड है, लिहाजा एरिया कम होने से प्रेशर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है और ड्राइंग पिन आसानी से उसी वुडन ब्लेड के अंदर जो है वो